अकाउंट्स में हमारा चल रहा था कि जर्नल में किस प्रकार से प्रविष्टियां की जाती है। हमने आपको खातों का वर्गीकरण बताया, 3 खाते बताए आपको, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, और तीनों खातों से संबंधित ट्रांजैक्शन करने के जो गोल्डन रूल है वो मैंने आपको बताए। किसी भी ट्रांजैक्शन को देखकर अब आप उससे ये पता लगा सकते हैं कि इसमें किस प्रकार कौन से खाते का कौन सा रूल लगेगा। कोई भी ट्रांजैक्शन है उसमें हमेशा मैंने आपको बताया कि पक्षकार जो प्रभावित होते हैं, 2 पक्षों में लेखा किया जाता है, सदैव समान अमाउंट से उसका लेखा किया जाता है। तो वो 2 पक्ष क्या हैं और वो पक्ष किस खाते से संबंधित हैं और उसमें कौन सा नियम लगना है, ये आप अब तक समझ चुके हैं। ठीक है, आज हम लेखांकन में माल शब्द का अर्थ पढ़ने जा रहे हैं, जिसको कि हम इंग्लिश में बोलते हैं गुड्स। ठीक है, किसी भी व्यवसाय के लिए व्यावसायिक लेन देन जो होता है वो माल के रूप में, गुड्स के रूप में ही होता है। जैसे एक दवाई का विक्रेता है तो वो किस चीज़ का ट्रांजैक्शन करेगा, उसके लिए माल होगी उसकी दवाइयाँ, तो वो दवाइयाँ क्रय करेगा और फिर उन दवाइयों को सेल करेगा, बेचेगा। ठीक है, उसी प्रकार कपड़े का व्यवसाय होगा तो वो क्या करेगा, कपड़ा खरीदेगा। किस उद्देश्य से खरीदेगा, क्योंकि उसे आगे ग्राहकों को बेचकर प्रॉफिट कमाना है। तो कोई भी व्यापार है, कोई भी व्यवसाय है, उसमें जिस वस्तुओं में लेन देन किया जाता है, अर्थात जिस वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, वह उसके लिए क्या होती है, माल होती है, गुड्स कहलाती है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताया है कि कोई भी दवाई का व्यापारी है तो व्यापार करता है तो दवाई का क्रय करता है और फिर उसका विक्रय करता है। यानी वो जो दवाई का क्रय कर रहा है उसका उद्देश्य है कि वो जितने में खरीद के लाएगा उसमें कुछ अपना प्रॉफिट जोड़कर उसको क्या करेगा, विक्रय कर देगा। तो वह दवाई उसके लिए क्या होगी, माल होगी। लेकिन एक दवाई की दुकान वाला व्यक्ति है, व्यवसायी है, दवाई जब रखता है उसके लिए उसको शेल्फ भी चाहिए, फर्नीचर भी चाहिए, बैठने के लिए कुर्सी भी चाहिए, काउंटर भी चाहिए, तो फर्नीचर भी उसको खरीदना पड़ेगा। तो वो भी परचेज है, लेकिन वो संपत्ति है न कि माल। क्योंकि जो हम फर्नीचर खरीदते हैं उसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि व्यवसाय का क्या करना होता है, संचालन तरीके से हो। तो वह एक असेट के रूप में क्या करता है, फर्नीचर खरीदता है। तो वो फर्नीचर जो खरीदता है अपनी दुकान के लिए, वो उसकी क्या होगी, एसेट्स होगी, न कि माल। ठीक है, अब आती है बात, अगर फर्नीचर का व्यापारी है और फर्नीचर खरीदता है तो वह उसके लिए क्या हो जाएगा, माल। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो फर्नीचर किस लिए खरीद रहा है कि दूसरे को बेचेगा प्रॉफिट के साथ में, तो वह उसके लिए माल होता है। यानी एक ही चीज 2 अलग अलग व्यवसाय के लिए माल भी हो सकती है, एसेट्स भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप किस उद्देश्य से उस वस्तु को खरीद रहे हैं। अगर सिंपल बात करें तो कोई भी वस्तु जिसे विक्रय करने के उद्देश्य से क्रय किया जाता हो उसे विक्रय किया जाएगा तो वह माल होगा। अगर वह विक्रय करने के उद्देश्य से नहीं खरीदी गई है तो वो क्या होगी, एसेट्स होगी। सिंपल समझ में आ गया। तो माल क्या है, जिसका उद्देश्य विक्रय करना होता है, क्रय कर विक्रय करना होता है, वो उस व्यवसाय के लिए माल के रूप में होती है। अब आता है कि जर्नल या सेकेंडरी सब्सिडरी जो बुक्स होती है उसमें एंट्री करने के उद्देश्य से हमने जो माल है यानी गुड्स को कितने भागों में बांटा, 5 भागों में बांटा है। आज मैं आपको वो 5 भाग कौन कौन से हैं। सबसे पहला होता है परचेज यानी परचेज अकाउंट, दूसरा होता है जिसको कि हम क्रय खाता भी बोलते हैं, दूसरा होता है विक्रय खाता यानी सेल्स अकाउंट। अब आता है तीसरा खाता जिसका नाम है क्रय वापसी यानी परचेज रिटर्न। जब हम किसी से माल खरीदते हैं और माल अपनी पसंद का नहीं होता है या रेट ज़्यादा लगी है या कोई अन्य कारण होता है और हम खरीदे हुए माल को पुनः लौटा देते हैं तो उसको हम बोलते हैं परचेज रिटर्न। फिर आता है चौथा हमारा सेल्स रिटर्न। जब हम किसी दूसरे को माल बेचते हैं और कोई कारण है जिसकी वजह से वो माल पसंद नहीं आया, एक या रेट एक्स्ट्रा लग गई या ज़्यादा भेज दिया गया, तो जो माल बिकावा लौट कर आता है वो होती है हमारी क्या होती है, सेल्स रिटर्न यानी विक्रय वापसी। और अंत में 5वां जो हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं स्टॉक या रहतिया। यानी वर्ष के अंदर जो भी माल हम बेचते हैं और वो अंत में बिना बिका रह जाता है वो व्यवसाय के लिए क्या कहलाता है, स्टॉक कहलाता है। स्टॉक 3 प्रकार का हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस भी हो सकता है, आपका रॉ मटेरियल के रूप में भी हो सकता है और फिनिश गुड्स के रूप में भी हो सकता है। लेकिन वर्ष में बिना बिका रह गया माल रहतिया या स्टॉक कहलाता है, जिसको कि वर्ष के अंत में तो हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। और वही चीज़ नए वर्ष की 1 तारीख को क्या बन जाती है,
ओपनिंग स्टॉक यानी प्रारंभिक रहतिया। तो आज हमने आपको माल को 5 भागों में कैसे बांटा ये समझाया है। अब आपका जो ये परचेज अकाउंट है, इससे संबंधित जो नियम है उसको कैसे ट्रांजैक्शन करना है ये मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। क्योंकि परचेज हम फर्नीचर का भी करते हैं यानी असेट्स का भी करते हैं, परचेज हम माल का भी करते हैं। तो किस माल को हम परचेज से संबोधित करेंगे और किस माल को हम असेट के रूप में मानेंगे, ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए हम इसका ट्रांजैक्शन करते हैं। तो हम अगले लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे इसको समझाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।